भारत की सरकार है ना, ये अंधी सरकार हो गई, ये बहरी सरकार है, इसको दिखाई नहीं पड़ रहा है। मोदी तो झूठा है। ये 2 करोड़ हर नौजवान को हर साल काम देंगे, कह दिया। जुमला था ये, 15 लाख रुपया अकाउंट में जाएगा, जुमला साबित हुआ। अच्छे दिन आ गए, जुमला साबित हुआ। कृषि को हम न्यूनतम समर्थन मूल्य बनाएंगे, जुमला साबित हो गया। इसलिए जुमला प्रधानमंत्री की बात और भाजपा आरएसएस चाहे जो प्रचार कर ले, अब जनता का विश्वास उनसे उठ चुका है। झारखंड के किसान और मजदूर मानने के लिए तैयार नहीं है। इनकी मांगे यह है, अगर मोदी जी इन मांगों को पूरा नहीं कीजिएगा तो झारखंड में 1 सीट आप नहीं जीतिएगा। ये राज्यपाल को भेजना चाहिए खबर। तो हम तो इसी उम्मीद को लेकर के यहाँ पे बैठे हैं। केंद्रीय ट्रेड यूनियन के तहत और किसानों के द्वारा जो है राजभवन में विगत 4 दिनों से धरने पर है और यहाँ पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए अवधेश जी। तो सबसे पहले बहुत बहुत जोहार आपको भी। तो अवधेश जी, जिस तरीके से आप लोग 4 दिनों से धरने पर बैठे अपनी मांगों को लेकर के, क्या लगता है जो केंद्र सरकार को आप थोड़ी देर पहले आप संबोधन कर रहे थे, सीधा तौर पर केंद्र सरकार को निशाना साध रहे थे? देखिए, जो भारत की सरकार है ना, ये अंधी सरकार हो गई, ये बहरी सरकार है, इसको दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्योंकि अब धान हमारा पैदावार हुआ, हम 1000-1100 रुपये बेचने के लिए मजबूर हैं। ये तो हमारी फसल की लूट हो रही है। खाद का, बीज का, कीटनाशक का, डीजल का, सब चीज़ का दाम बढ़ गया। खेती और लाभकारी हो गई। और मोदी जी ने वादा किया था कि हम जो है वो MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानून का दर्जा देंगे, और इन्होंने विश्वासघात किया। ये वादा के खिलाफ इन्होंने काम किया। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा था कि हम किसानों के कर्जे माफ़ करेंगे। आज गौतम अडवाणी का कर्जा माफ़ हो जाता है, कारपोरेट का कर्जा माफ़ हो जाता है, लेकिन देश के गरीबों किसानों का कर्जा माफ़ नहीं करेंगे। महंगाई चरम पर है, GST लागू कर दिया गया। दूध पर, आटा पर, खाने पीने के चीज़ पर, दवा पर, कॉपी पर, किताब पर, चलने पर, फिरने पर, बैंक अकाउंट खुलवाने पर, हर जगह GST है। अरे अंग्रेज ने एक बार नमक पर टैक्स लगाया था, तो अंग्रेज को हिला दिया गांधी जी के नेतृत्व में। आप बड़ा महामूर्ख निकले। अब आपकी सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलेगी अगर आप लोगों की मांगे नहीं मानेंगे। स्कीम वर्कर हैं, आंगनबाड़ी है, आशा बहनें हैं, मिड डे मील वर्कर है। इतने कम मजदूरी पर उनका परिवार कैसे चलेगा? 26,000 रुपया हर मंथ उनको देना चाहिए। तो आप लोगों की क्या, अवधेश जी, आप लोगों की क्या कुछ मांग है जो धरने पर बैठे, क्या मांगे केंद्र सरकार? देखिए, ये इनको मानने के लिए बात होना पड़ेगा, क्योंकि किसान आंदोलन ने जब 3 काला कानून लागू किए थे, 750 किसान शहीद हो गए, तो इनको काला कानून वापस लेना पड़ा था। तब ये आंदोलन तो पूरे देश में फैल गया है। ये मांग को माने, अगर ये नहीं मानेंगे तो 2024 का चुनाव, लोकसभा का चुनाव अब 2-4 महीना बचा है, लोग इनको वोट से हरा देंगे और प्रधानमंत्री को बोरिया बिस्तर बांध के जाना पड़ेगा। ऐसा भी तो हो सकता है अवधेश जी की चुनावी एजेंडा के तौर पर इस मुद्दे को लेकर आ सकते हैं, तो फिर जो भी किसान है या ट्रेड यूनियन के जो भी लोग हैं वो उनके बातों पे आ जाएंगे कि शायद अब उनकी मांग पूरा हो जाएगी। मोदी तो झूठा है। ये 2 करोड़ हर नौजवान को हर साल काम देंगे, कह दिया। जुमला था ये, 15 लाख रुपया अकाउंट में जाएगा, जुमला साबित हुआ। अच्छे दिन आ गए, जुमला साबित हुआ। कृषि को हम न्यूनतम समर्थन मूल्य बनाएंगे, जुमला साबित हो गया। इसलिए जुमला प्रधानमंत्री की बात और भाजपा आरएसएस चाहे जो प्रचार कर ले, अब जनता का विश्वास उनसे उठ चुका है। जनता समझ गई है, झूठ बोलते हैं, ये गद्दार लोग हैं, कारपोरेट अमीर लोग। उसकी दौलत को बढ़ाना यही वजह है ना, 3.5 लाख ये 10 बरस में किसान और दैनिक मजदूर, खेत मजदूरों को आत्महत्या करनी पड़ी है। तो इसलिए अब इनका कोई भी जुमला चलने वाला नहीं है। इस देश का मजदूर, किसान और मेहनतकश इस बात को अच्छी तरह समझ गया। आगे की क्या रणनीति है? अगर आपकी बातों को, अपनी मांगों को नहीं सुना जाएगा तो तब आप लोग क्या करेंगे? देखिए, हम तो आंदोलन करेंगे लगातार। ये 3 दिन से हम डेरा डालो रात दिन सब बैठे हुए हैं। हम सब लोग बैठेंगे और तय करेंगे ये अगर मांगों को पूरा नहीं करते हैं, इनसे भी बड़ा आंदोलन। अच्छा, आप लोग ये केंद्र सरकार को सीधा तौर पे साध रहे हैं, उनसे मांग कर रहे हैं, तो राजभवन यहाँ से
आप कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि उन तक सुनाई पड़ेगा ये बात? राज्यपाल तो केंद्र सरकार का ही एजेंट है, ये तो ये स्वाभाविक है, ये अपना रिपोर्ट भेजेंगे। तो हम तो इसलिए कर रहे हैं ना, ये मोदी जी को खबर करें। जब झारखंड के किसान और मजदूर मानने के लिए तैयार नहीं है, इनकी मांगे यह है, अगर मोदी जी इन मांगों को पूरा नहीं कीजिएगा तो झारखंड में एक सीट आप नहीं जीतिएगा। ये राज्यपाल को भेजना चाहिए खबर। तो हम तो इसी उम्मीद को लेकर के यहाँ पे बैठे हैं। ये जो आप लोग यहाँ पे धरना कर रहे हैं महापड़ाव, वो और कितने दिन तक चलेगा? महापड़ाव जो राजभवन है आप लोग दिए हुए, वो और कितने दिन तक चलेगा? ये तो आज 3 दिन का था, आज समाप्त हो रहा है। फिर हम बैठ के तय करेंगे, और इससे भी बड़ा कोई हड़ताल हो सकता है, दिल्ली कुछ हो सकता है, सब कामकाज ठप हो सकता है, जेल भरो का नारा दे सकते हैं। तो ट्रेड यूनियन और किसान संगठनों के राष्ट्रीय नेता लोग बैठ करके तय करेंगे और आगे के आंदोलन का ऐलान किया जाएगा। जी बिल्कुल, तो बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। जैसा कि इन्होंने बताया, ट्रेड यूनियन और जो किसान है, राज्य के किसान, वो लोग एकजुटता के साथ आगे आह्वान करेंगे। अगर इनकी बातें नहीं सुनी जाएगी तो आगे लोग रणनीति तैयार करके जो है उग्र आंदोलन करने को भी उतार हो जाएंगे। अब देखने वाली बात है कि केंद्र सरकार किसानों के हित में क्या कुछ निर्णय लेती है। बाकी खबरों के लिए बने रहे लोकतंत्र 19 के साथ। जोहार।